राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रज दर्पण। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दर्शन कराए केदारनाथ धाम के, और आज हम आपको दर्शन करावे के काजे लाए आदि बद्रीनाथ धाम। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा की उपासना को बड़ो ही महत्व है सावन के महीना में, और विशेष जो पूजा अर्चना करी जाए सावन के महीना में। तो हमने या सावन के महीना में आपको जो ब्रज के जो प्रमुख जो भोले बाबा हैं, जब महादेव जी के मंदिर हैं, उनके दर्शन करावे के काजे हम आपको लाएँ। और आज बद्रीनाथ धाम में आप चल रहे हैं। जैसा कि आप जाने हैं कि कन्हैया जी ने सवरे तीर्थन को ब्रज में बुलायो द्वापर युग में, क्योंकि जो हमारे ब्रजवासी है वो सब कन्हैया की पूजा अर्चना करे, और मैया और यशोदा और नंद बाबा जावे में सामर्थ्य न आए बाहर, तो कन्हैया ने द्वापर युग में या ब्रज स्थल में ही सवरे तीर्थन को बुलायो। वही कारण थे आदि बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में इनको प्रसिद्ध मंदिर है। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप आदि बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहें तो ये आपको कामा स्थान है, कामा तहसील है, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है आदि बद्रीनाथ धाम। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ के दर्शन हम आपको कराएंगे, और यहाँ की जो कथा है वहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम आपको आओ दर्शन कराएं यहाँ के आदि बद्रीनाथ धाम के। आप जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आप देखिए मुख्य द्वार ये मंदिर का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ब्रज का आदि बद्रीनाथ, और ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसमें इस स्थान का नाम है और वर्णन किया गया है उसमें आदि बद्रीनाथ धाम का। आइए हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय भोले बाबा। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं आदि बद्रीनाथ के। और सावन में भोले बाबा के दर्शन करने से ही बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उनकी सेवा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सावन के महीने में। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, उनकी पूजा करना, उनके मंदिरों में दर्शन करना। तो हम आपको घर बैठे ही ब्रज दर्पण के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे हैं आदि बद्रीनाथ धाम से। आइए आपको दर्शन कराते हैं आदि बद्रीनाथ के। देखिए सुंदर दर्शन भोले बाबा के हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो कथा है उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे महाराज जी हैं, वो हमें उनकी कथा बताएंगे। और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस स्थान की क्या महत्वता है और इस स्थान के बारे में क्या कथा है। देखिए यहाँ पे स्वयं भगवान कन्हैया ने विराजित किए थे, और ये यहाँ जो दर्शन आप कर रहे हैं तो वो हैं साक्षात दर्शन। अच्छा। ये आदि बद्री धाम के दर्शन हैं। इस आदि बद्री धाम में ये उद्धव जी महाराज विराजमान हैं, जो कन्हैया के परम मित्र थे, ब्रज के सखा थे, और भगवान ने ब्रज में भेजे थे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी लेफ्ट हैंड खैरे हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण है घुटने पर। बीच में बैठे हैं बद्रीनारायण। बद्री बोलते हैं झाड़ी के पेड़ को, और झाड़ के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। तो उनका भगवान जब ध्यान पे बैठे थे तो लक्ष्मी मैया ने तो पेड़ बन के छाया की थी। भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसीलिए बोलते हैं बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन हैं, लेकिन ये इनकी माँ थी मूर्ति और पिता इनके धर्म थे, क्योंकि ये जो बद्री नारायण अवतार है ये दानवीर कर्ण को मारने के लिए आए थे। क्योंकि जो दानवीर कर्ण था वो पिछले जन्म में प्रबल नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 18 कुंडल कवच प्राप्त किए। 17 कुंडल कवच उन्होंने तोड़ दिए, बचा एक। तो एक को महाभारत में लेके आया, तो ये कृष्ण और अर्जुन बन के आए, वो कर्ण बन के आया था। अर्जुन की बारी थी उस टाइम जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र महाभारत में कर्ण को मारा था। तो कर्ण तो कोई और नहीं राक्षस था, अर्जुन कोई और नहीं नर भगवान थे, कृष्ण कोई और नहीं बद्री नारायण थे। अब तक आपने जो गणेश जी के दर्शन किए वो शंकर और पार्वती के बेटे के दर्शन किए, लेकिन यहाँ जो गणेश जी विराजमान हैं वो स्वयं विष्णु भगवान हैं, जो शंकर भगवान की शादी में गए, ये वो गणेश जी हैं। इनके गणेश जी के दर्शन यहाँ पे हाँ हो रहे हैं। ये हैं आदि गणेश जी महाराज, जो शंकर भगवान की शादी में गए, ये वो गणेश जी हैं। इनके राइट हैंड की तरफ सूंड है इनकी, ये स्वयं विष्णु भगवान हैं। इनके पास में जो बैठी हैं वो माँ पार्वती है, लेकिन जब राम जी ने रामेश्वर को स्थापित किया था तो ये साउथ से चल के आए थे
पार्वती मैया और शंकर भगवान। लेकिन पार्वती मैया ब्रज में आते माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो गई, तो शंकर भगवान हो गए रामेश्वरम के रूप में विराजमान। आप जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो वो साक्षात रामेश्वर के दर्शन हैं जो नंदी के पीठ के ऊपर हैं। जलेरी के ऊपर शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर शेषनाग। बड़ी शिवलिंग तो आपको साउथ में भी मिल जाएगी। ये 7 विग्रह हैं भगवान कन्हैया ने स्थापित किए थे अपने माँ और बाबा के लिए। यहाँ ब्रजवासियों को दर्शन कराए थे। 1 किलोमीटर पे यहाँ से केदारनाथ जी है, वहाँ हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर और तुम्हारे गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा। यहाँ जितने भी पर्वत थे, कुंड थे, वन थे, वो सभी यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर पे केदारनाथ जी है और वहाँ से आगे कामा में चरण पहाड़ी, भोजन थारी, भूम गुफा, तीर्थों का राजा प्रयागराज जो बिमल कुंड के नाम से है और 84 खम्मा, तो ये वहाँ कामा में दर्शन है। और बद्री विशाल के आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं तो ये साक्षात दर्शन है। ये यहाँ की छोटी सी कथा है। तो नारायण ने बद्री के रूप में यहाँ मतलब नारायण स्वयं विष्णु भगवान नारायण हैं, बद्री लक्ष्मी मैया है, तो ये जो मंदिर नाम है, रूप में है, वो नारायण भगवान जी का है। हाँ बद्री विशाल का है, विष्णु भगवान बद्री नारायण का मंदिर है। और रामेश्वर भगवान के यहाँ पे दर्शन है। रामेश्वर भगवान के दर्शन है जो नंदी के पीठ के ऊपर है। यहाँ साक्षात दर्शन है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं आदि बद्रीनाथ, आदि बद्री धाम। ये डी भरतपुर राजस्थान जिले में आता है और ब्रज में है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में इसका स्थान आता है, इसलिए हम आपसे दर्शन करा रहे हैं। तो राधे राधे बाबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपको अब यहाँ की स्थान की परिक्रमा कराते हैं और हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ बताते हैं। आप देखिए, यहाँ पे एक रसोई है। इस मंदिर का ये पुजारी जी ये कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे व्यक्ति आए, खाना जरूर, भोजन जरूर करके जाए, भगवान का प्रसाद जरूर लेके जाए। ये रसोई हर किसी इंसान के लिए खुली हुई है और भोजन, भगवान का प्रसाद अवश्य लेके जाए। आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं सब भोजन करके जाते हैं, भगवान का प्रसाद लेके जाते हैं। आप देखिए, उसके साथ साथ आपको हम परिक्रमा करा देते हैं इस स्थान की। ये देखेंगे आप, सब लोग पहले भोजन कर रहे हैं दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे मंदिर में आपको बने हुए हैं उनके भी दर्शन हम आपको करा देते हैं। ये हमारे कृष्ण कन्हैया और राधा के दर्शन आप कर रहे हैं। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी आपको यहाँ इस मंदिर में होंगे। श्री राम दरबार के दर्शन भी हम आपको करा देते हैं इस मंदिर में। उसके बाद माँ शेरा वाली वैष्णो माता जी के रूप में यहाँ उपस्थित दर्शन दे रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है ब्रज क्षेत्र का। और इसके पास ही हम आपको बता रहे थे एक तप्त कुंड है, उसके दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। ये बहुत ही प्राचीन कुंड है, इसको तप्त कुंड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे तपस्या की थी तो इस वजह से इसका नाम तप्त कुंड पड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दर्शन कराए बद्री नारायण जी के यहाँ से। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। राधे राधे।